शांति। आज 19 मई के बाबा के महावाक्य हैं कि श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। तो बाबा हमें श्रीमत पर चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी मत है जिसके अंदर सारी श्रीमतें आ जाती हैं। तो आज इसी का हम बहुत गहराई से विचार सागर मंथन करेंगे। तो इन पॉइंटों को बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम गीता का कृष्ण और अर्जुन का संवाद यानी उस श्लोक का भी सहारा लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो यानी श्रीमत क्या है, इस बात को हम क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। तो कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम्हें लड़ाई तो करनी ही है और इन सबको मारना ही है ना। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं इनको भला क्यों मारूं, कितनी भी बातें तुम समझा दो, है ना, कितनी भी बातें तुम मुझे समझा दो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है इन पे शस्त्र उठाने का, इनको नुकसान करने का मेरा दिल तैयार नहीं है। तो कृष्ण उस समय क्या समझाते हैं, है ना, वही बातें हमारे ऊपर लागू होती है, क्योंकि बाबा सच्ची ज्ञान की मुरली, सच्चा गीता ज्ञान की जो मुरली है वो इसी पॉइंट पर आधारित है, इसी संवाद पर आधारित है। तो कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि यह धर्म युद्ध है, तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है ना। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी कोई लड़ाई ये व्यक्तिगत होती तो बात भी होती कि तुम कर रहे हो न करो, लेकिन क्या है, यह जो लड़ाई है वह धर्म युद्ध की है। तो अब हमें यह समझना होगा, है ना, कि बाबा हमें यह धर्म युद्ध की लड़ाई क्यों कहता है ना। तो वास्तव में धर्म क्या है, धर्म कहते किसको है, अगर यह पॉइंट हमें समझ में आती है तो हम भी आत्माएं अर्जुनी है और हम ये लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो धर्म युद्ध का अर्थ होता है कि जब मन आत्मा की तरफ जाने लगे तो वह धर्म की तरफ जाने का बोलेंगे, और जब मन विकारों की तरफ, देह भान की तरफ, देह की संसार की तरफ जाना चालू करती है तो स्वाभाविक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो होना ही है। तो जब हम देह की तरफ जा रहा है मन, तो वह क्या हुआ, वह अधर्म हो गया। तो अर्जुन अभी किस तरफ खड़े हैं, अर्जुन अभी खड़े हैं अधर्म की तरफ, देह की तरफ खड़े हैं। और कृष्ण किसका प्रतीक है, वह धर्म से भी ऊपर प्रतीक है ना। कृष्ण के लिए धर्म शब्द का भी यूज नहीं कर सकते, यानी परमात्मा शिव के लिए परमात्मा शिव तो धर्म से भी ऊपर हो गए। कैसे हो गए, उनसे जो बातें निकले वही धर्म बन जाएगी, है ना। कितनी जबरदस्त बात है कि मीठे बाबा का हर बोल, हर महावाक्य ही क्या बन जाता है, धर्म बन जाता है। लेकिन अर्जुन के लिए धर्म क्या हुआ कि उसका मन, जो अपना मन है, जो देह के अंदर या देह की बातों में उलझा पड़ा है और चारों तरफ विनाश की तरफ, यानी मूल्य जो है वो बिल्कुल क्या हो गए, मूल्य बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं अंदर की तरफ, यानी धर्म का नामो निशान किसी के अंदर नहीं दिख रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये लोग, तुम दुर्योधन या जिनको तुम मारने की बात कह रहे हो, वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। क्यों मरे हुए हैं, क्योंकि उनका मन धर्म की तरफ आना ही नहीं चाहता है, यानी आत्मा की तरफ आना ही नहीं चाहता है। कुछ समझ में आई बात, किसकी तरफ नहीं आना चाहता है, उनका मन आत्मा की तरफ आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। और जिसका मन स्वयं आत्मा की तरफ न बढ़े है तो वो समझो जिंदा होते हुए भी मरे के समान है। क्योंकि जब आत्मा अंदर है तभी तो सारी चीजें हो रही है। अगर आत्मा नहीं हो तो देखो, आत्मा है तो आप सारी चीजें देख पा रहे हो, देख पाने का आधार क्या है, इस शरीर के द्वारा कुछ भी कर रहे हो उसका आधार क्या है,
मेन उसका आधार क्या है? आत्मा ही है, और आत्मा ही ट्रूथ है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है, इतनी आत्मा ट्रूथ है। और हम झूठ में जी रहे हैं। और मन जो भाग रहा है इन पांचों तत्वों के अंदर, उसमें दुखी दुखी झूठ में जीते 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 इतना बेचैन हो गया है, इतना परेशान हो गया ये मन, जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ज्यादा अगर झूठ में जिएगा, कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे, अगर तूने दुर्योधन उनको नहीं मारा तो वो खुद तो धर्म की तरफ चल ही नहीं रहे, यानी स्वयं की आत्मा के सत्य स्वरूप को तो खुद पहचानने नहीं चाह रहे, लेकिन और लोगों को भी रोक रहे हैं, है, यानी सबको वो बर्बाद कर देंगे। कैसे बर्बाद कर देंगे? जो दुर्योधन बनेगा, राज सिंहासन उसको दे देंगे, शकुनी जैसे उसके सलाहकार है, तो वो उसको कैसी सलाह और देंगे? है, किसी भी आत्मा को धर्म की तरफ लेके जाएंगे क्या? किसी का मन धर्म की तरफ लेकर के जा सकते हैं? तो क्या ये संभव है? तो जब ये देह जो कीचड़ की तरफ हो गया है, देह भान जो मन इतना उलझ चुका है, जिसके अंदर दुख और अशांति इतनी बड़ी है, और अगर अभी भी अटेंशन नहीं दिया गया तो पूरा संसार जो है मेंटल हॉस्पिटल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में चला जाएगा, है ना। तो वो क्या कहना चाह रहे कृष्ण यहाँ पर, कि वो सभी मरे हुए ही हैं, जिंदा लाश ही हैं, जिसके अंदर चैतन्यता नहीं है, जिसके अंदर समझ नहीं है, जिसके अंदर आत्मा की तरफ का अटेंशन नहीं है। धर्म यानी मन आत्मा की तरफ नहीं जाने को उत्सुक है, मन भगवान का चिंतन करने को उत्सुक नहीं है, मन परमात्मा को समझने की तरफ उत्सुक नहीं है। जो मन कृष्ण की तरफ जाने को उत्सुक नहीं है, जो मन कृष्णमय होने के लिए उत्सुक नहीं है, जो मन परमात्मामय होने के लिए उत्सुक नहीं है, वह तो जिंदा है ही नहीं, वह तो क्या है? वह तो मरे हुए के समान है। तो आज भी हम क्या देख रहे हैं? हमारे आसपास की आत्माओं को हम देख रहे हैं, कई सारी आत्माओं को देख रहे हैं, जिनको हम चिल्ला चिल्ला करके ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जाग जाओ, तुम्हें अभी समय है कि तुम अपने मन को परमात्म प्रेम की तरफ दिशा दो, तुम अपने स्व की तरफ आगे बढ़ो। जो आत्मा सत्य स्वरूप है, जो तुम चल रहे हो, जो तुम देख रहे हो, वो सब झूठ का बेनकाब है। इसके पीछे भागने से ही हमारा जीवन खत्म हो गया है, हम इतनी दुर्दशा में पहुंच गए हैं। लेकिन हम जब इनको बातें समझाते हैं, फिर भी वह बदलने को तैयार नहीं है, भगवान की तरफ मन लगाने को तैयार नहीं है, तो और ज्यादा वह उलझते ही जा रहे हैं। तो फिर क्या रास्ता बचता है शिव बाबा के पास? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध यानी जो मरे हुए हैं उनको खत्म ही कर दो। खत्म कर दो मतलब कोई चीज छूट ही नहीं रही है अपने से, है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको खत्म ही करना पड़ेगा। जबकि प्रकृति के जो साधन तुम्हें मिले हैं, साधन जैसे आपको मिल गया अभी ये मन जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपको धन मिला, तो जो धन अगर हमें धर्म की तरफ लेके जाए, यानी हम उस धन का उपयोग कैसे करें? हम स्वयं को आत्मा समझने में उपयोग करें, है ना। तो वो धन काम का इस प्रकृति के साधनों को हमें यूज करने के लिए दिया है, ताकि हम स्व की तरफ अटेंशन दे पाए, स्वयं के सत्य स्वरूप को हम जान पाए। और हम उस धन का उपयोग किस में करें? बिल्डिंग बनाने में, सुख साधन लेने में। तो इससे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई होता नहीं। परमात्मा शिव कहते हैं, कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि जो सिंहासन के लिए तुम लड़ाई करो तो वो सिंहासन को जला दो, अगर तुम धन के लिए लड़ाई कर रहे हो तो वो धन को जला दो। जो धन तुम्हें मुझसे मिलने से रोके, जो धन तुम्हें स्वयं के सत्य स्वरूप को आने से रोके, वो सब तुम्हारे दुश्मन है। तो दुश्मन और मित्र की परिभाषा कृष्ण यहाँ पे सिखा रहे अर्जुन को, कि जो लोग तुम्हारे धर्म यानी आत्मिक स्थिति को आत्मस्थ होने में रोक रहे हैं, तुम्हारे मार्ग पर, जो तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, उस मार्ग में बाधा बन रहे हैं, वह सारी चीजें, साधन, व्यक्ति, वस्तु, विषय, सारे तुम्हारे शत्रु है। वो खुद तो डूब ही रहे हैं और तुम्हें भी इन संसाधनों में डुबा रहे हैं। तो श्रीमत एक ही बात है, पूरे श्रीमत का अर्थ एक ही है कि हमें उस मत पर चलना है, उस रास्ते पर चलना है जो हमें आत्मा की तरफ लेकर के जाए,
है ना। वो संबंध, वो रिश्तेदार जो हमें आत्मा की तरफ के लिए प्रेरित करे, वो संग हमें जो आत्मा की तरफ आत्मस्थ करने के लिए प्रेरित करे, है ना। तो हमें उन बातों का संग करना है। वो रिश्ते का संग भी नहीं कर सकते हम जो हमें आत्मा की तरफ न ले जा करके दुनिया की मायावी और प्रकृति में हमें फंसाने की कोशिश करे। तो प्रकृति में जो साधन मिले, चाहे वो कपड़े हो, चाहे महल हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, वह सारे साधनों का आपको उपयोग, मन का उपयोग आत्मिक स्थिति की तरफ ले जाने में करना है। और वही सच्ची श्रीमत है। श्रीमत का अर्थ यही है कि परमात्मा तुम तक वह बातें, वह सारी चीजें पहुंचाएगा, है ना। भगवान आपको क्या करेगा, सारी चीजें पहुंचाएगा, लेकिन तुम मत पर नहीं चल रहे हो, श्रीमत पर उन साधनों का गलत उपयोग कर रहे हो। तो साधन है वो भी भगवान कहता है कि जला दो तो बढ़िया। तुम्हें पैसा ज्यादा दे रहे हो, पैसे से तुम्हारे अंदर माया प्रवेश कर रही है, अहंकार आ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है। तो ऐसे पैसे भी तुम्हें देने से क्या फायदा जो तुम्हारा नुकसान करे। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ऐसी जिज्ञासा वृत्ति लगे, तुम्हारा मन को समझ में आए कि अब मैं बहुत बेचैन हो गया, मैं बहुत अधूरा हो गया हूँ, मेरे को इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की सारी चीजें और दुख को बढ़ावा देने वाली है, साधन दुख को बढ़ाने वाली है। तो आत्मा की तरफ मन जाए। और आत्मा के गुण कैसे है, कहते हैं कि आग उसको जला नहीं सकती, यानी आत्मा को आग नहीं जला सकती। इसका अर्थ यानी कि आत्मा को आग में डाल दो, है आग में डाल। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आत्मा को कोई गला नहीं सकता, हवा चीर नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी डुबा नहीं सकता, यानी आत्मा को पानी में डुबा तो डूबेगी नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ है कि आग जला नहीं सकती, मतलब कितने भी विकारी विचार ले आओ, उसके अंदर तल्लीन हो जाए मन, लेकिन आत्मा उसको स्पर्श भी नहीं करती है। ऐसे विचार भी इसको स्पर्श नहीं कर सकती है। आत्मा एवर प्योर है। आग जैसे विचार है ना, जैसे काम वासना आती है तो कितनी खतरनाक, वो बिल्कुल पागल जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा उसमें तल्लीन नहीं होती है। वो सदा प्योर है, सदा एवर प्योर है। इतनी प्योर आत्मा है कि उसको दूर दूर तक कोई ऐसे विचार, संकल्प कितने भी आ जाएंगे, मन में आ जाएंगे, लेकिन वो विचार आत्मा को टच नहीं कर पाएंगे। आत्मा सदा प्योर क्यों बोलते हैं? आत्मा संपूर्ण पवित्र स्वरूप है, संपूर्ण आनंद स्वरूप है, यही तो हमारा सत्य स्वरूप है ना। तो ऐसे आग के विचार, जल के विचार में क्या है कि पानी गला न सके तो कितनी भी किसी से एकदम इमोशनल भावनाओं से जुड़ जाए कि उसके बिना रह न पाए, उसके बिना मन न लगे, है ना। किसी भी देह का संबंध हो जाता है मोह में बिल्कुल, तो कितना भी उसके पीछे मन भावुक हो जाए, कितना भी उसके पीछे रोने धोने लग जाए, लेकिन आत्मा उससे परे है। उसको स्पर्श, ऐसी भावनाओं वाले विचार भी आत्मा को न हिला सकते, न डुला सकते। आत्मा ऐसी तटस्थ है ना। तो यह बहुत गहरी बात है। तो हमें लोग उल्टा इस बात को ले लिया कि आत्मा को पानी में डूबा तो डूबेगी नहीं। ये कोई बात हुई क्या? ये तो मूर्खों वाली बात होगी। तो ऐसी भावनाओं वाले विचार जो मन में उठ रहे हैं, बहुत गहरे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दीवाना हो गया, लेकिन आत्मा उससे डिटैच रहती है। आत्मा सदा एक जैसी तटस्थ है ना। और आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा मृत्यु और जन्म दोनों को देख करके परे रहने वाली है। यानी आत्मा को कोई मृत्यु भी कुछ हो जाए तो उसका कोई असर आत्मा पर नहीं है, शरीर का जन्म भी हो जाए तो भी कुछ फर्क आत्मा को नहीं है, क्योंकि वो तो एनर्जी है। वो देख रहा है, अपनी शक्ति डाली तो जड़ में भी चैतन्य कर दी, चैतन्यता कर। जैसे मिट्टी है, मिट्टी तो जड़ है, लेकिन उसमें फूल भी तो उग रहा है। फूल उग रहा है तो कोई तो पावर होगी इसमें जिससे फूल उग रहा है। तो शरीर में वो पावर डालने वाला काम आत्मा करता है, लेकिन पावर डाल रहा है, लेकिन उस चीज से डिटैच है। शक्ति डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है, उन सारी चीजों से, उन सब बातों से, सब क्या है वो, उन सब चीजों से या उन सब बातों से वो क्या है, डिटैच है। यानी समझ में आया आपको? तो ये आत्मा का जो हमारा सत्य स्वरूप है उसकी तरफ ही बढ़ना श्रीमत है। आत्मा के सत्य स्वरूप में रहना, आत्मा के सत्य स्वरूप को जानना, उसके सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना, यही सच्ची श्रीमत है। यही बाबा हमें आज सिखाना चाह रहे हैं। और जब आत्मा के गुण अंदर आ जाते हैं
कौन से गुण आ जाए? आत्मा के सत्य गुण, है ना, जिसको कहेंगे कि देहभान की मालिक, है ना, शरीर और देह और देह की प्रकृति की जब वो आत्मा मालिक है तो फिर क्या होगा? भगवान का सब कुछ सहयोग उसको मिलता जाएगा। जो श्रीमत पर चलेगा उसको परमात्मा की बहुत ज्यादा मदद मिलती जाएगी। इतनी मदद मिलेगी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कई सारी आत्माएं आप लोग पूछते होंगे कि हमें तो मदद मिलती नहीं है भगवान की। हाँ, तो मदद क्यों नहीं मिलती, किन आत्माओं को नहीं मिलेगी, यह बात भी बहुत समझनी होगी। ईश्वर अपनी मदद अपने चैनलों के द्वारा पहुंचाता है, यानी लोगों के द्वारा वो मदद आप तक पहुंचाता है। अब आपको कोई बाहर से कोई बुक मंगवाई है, इंडिया में मंगवानी है, किसी के पास जल्दी आ रही है और किसी को मिल नहीं रही है। इसका अर्थ क्या हुआ है कि आप जब आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे नहीं है, गली मोहल्ले में या दूसरों से आपके संबंध चिड़चिड़ापन है, मधुर संबंध नहीं है, तो फिर आपको भगवान द्वारा पहुंचाई हुई चीज आप तक जल्दी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये सारे लोग आपके चैनल है, सारे लोग माध्यम है आपके, जो भगवान के द्वारा दी हुई चीजें आप तक पहुंचाते हैं। अब आपके संबंध ही मौसी मासी रिलेशन में भी खराब है, गली मोहल्ले में भी खराब है, तो भगवान कुदरत आपको इन लोगों के द्वारा, ये कोरियर वाले सारे कौन है? कोरियर वाले, तो इन सब तक पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन इन सब के संबंध आपके साथ अच्छे नहीं है, तो वो चीज भगवान पहुंचाएगा तो भी आपके पास देरी से पहुंचेंगे। तो क्या करना है? अगर हमें भगवान की मदद लेनी है तो हमें आत्मस्थ होकर के हमें सबसे प्रेम व्यवहार रखना है, सबके साथ हमारा बनना चाहिए, यही श्रीमत हमें सिखाती है। और सबके साथ बनेगा कैसे? सबके साथ, क्योंकि यह तो आपका दिमाग डिसीजन लेता है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, ये आप अपनी दुनिया खुद डिसाइड करते हो, बाकी कोई अच्छा और कोई बुरा है नहीं। आप अपने आप में डिसीजन लेते हो कि ये अच्छा, ये इंसान मेरे जीवन में विलियन का रोल करता है। ये जीवन तो विलियन बनाने वाले कौन हो? विलियन बनाने वाले आप हो। तो आज से आपको एक काम करना चाहिए, अगर जीवन में ईश्वर की मदद लेना चाहते हो, श्रीमत पर चल ही रहे हो, तो एक फेथ फेयर बुक को कॉपी डायरी बनाओ, लिखो। क्योंकि हम जो कोई भी चीज आती है ना, साधन आते हैं, है ना, क्योंकि अभी साधन क्यों चाहिए? आत्मस्थ होने के लिए, लेकिन आपको धन भी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कोई सामान, तो सामान के ऊपर एक मुकुट होता है, इसको कहते हैं विचारों का मुकुट। आप जैसा जीवन में चाहते हो वैसी ही चीजें आपके पास आना चालू हो जाती है। तो हर समय आपको चेक करना चाहिए कि मेरे जीवन में श्रीमत की तरंग चल रही है कि नहीं। तरंग कौन सी उठ रही है कि मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा बुरा फीलिंग आ रहा है, तो तुरंत तरंग को बदलो कि नहीं, मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसका एंड बड़ा अच्छा होता है, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है उसका एंड बहुत अच्छा होता है। आपने यह मैसेज अंदर डाला तो आपकी तरंगे बदल गई, वो दुनिया को आकर्षित करेगी, है ना। तो आप क्या चाहते हो वो चीजें आप लाना, जैसे घर में फ्रिज लाना है ना, तो फ्रिज लाना है तो अगर जगह नहीं होगी तो भी सब लोग अपन एडजस्ट कर देते हैं। कैसे एडजस्ट कर देते हैं? अरे ये सामान ऐसे रखेंगे तो फ्रिज क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही जब आप विचार करते हो तो पुरानी चीजें, पुरानी कर्म सब हटते जाते हैं और नई चीजें आपके जीवन में आती जाती है। फ्रिज लाने के संकल्प से ही किचन में जगह बनना चालू हो जाती है। तो आप खाली संकल्प कुदरत को लिखो, डायरी बनाओ, मैं डायरी बहुत बनाता हूँ, और आपको जीवन में क्या चाहिए वो लिखते जाओ, डेली लिखो, बहुत ज्यादा चीजें लिखो कि मैं आत्मा कैसे, मेरे को लोग बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही है ना, मेरा सबके साथ व्यवहार भी काफी अच्छा है, सभी लोग मुझे सहयोगी वाले ही मिल रहे हैं, कुदरत की सारी आत्माएं मुझे बहुत ज्यादा सहयोग करती है ना। तो जो चाहते हो आप वैसा आप डायरी में फेथ फेयर बुक इसको बोलेंगे, जो इंसान यह लिखना चालू कर देता है उसके जीवन में, क्योंकि विचार एक मुकुट की तरह है, तो मुकुट यानी वो विचार जो आप बोलते हो वह साधन, वो संबंध, वो सब आपके जीवन में आने लगते हैं। तो ये हेड है, हेड में तुम क्या रख रहे हो? हेड में तुम बुरी बातों को रख रहे हो, बुरी चीजों को रख रहे हो, तो वो क्या
होता है, कैसे पता चलेगा? बुरी चीज़ों को अगर तुमने रखा, ये इंसान अच्छा नहीं, फलाना अच्छा नहीं, देरानी अच्छी नहीं, तो वो क्या है, जैसे आपके शरीर पर एक जौक चिपका दे जो खून को चूसने का काम करता है, तो तुरंत आपको क्या लगेगा, ये तो चूस रहा है, यानी मेरा खून चूस रहा है, कीड़ा लगा दिया आपके शरीर पर, वो पूरा खून चूस रहा है, तो आपकी शक्ति क्या हो गई, शक्ति आपकी खत्म हो रही है उस कीड़े से। तो आपको स्वयं को चेक करना ही चाहिए कि एक ऐसे विचार करने से मेरे अंदर की शक्ति जो दिख नहीं रही है, लेकिन वो पूरा जौक बन करके, कीड़ा बन करके मेरे को चूस रही है, अंदर से मैं खोखला होता जा रहा हूँ, अपूर्ण होता जा रहा हूँ, तो क्या स्थिति होगी मेरी? किसी को बुरा बोलने से अट्रैक्ट कौन सी चीज होगी? आपके अंदर की मन की शक्ति वो कीड़े की तरह खून चूस लेगी, आपको बिल्कुल सुखड़ा बना देगी। तो ऐसा काम क्यों करें? मैं तो किसी का परचिंतन में कोई मुझे बोले ये अच्छा बुरा, मुझे तो किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि मैं वो कीड़े को लगने ही नहीं दूं। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मेरी शक्ति को क्षीण कर रहा है कोई, एहसास तो होता ना, तो तरंगे को चेंज कर देते हैं। कौन सी? कि मेरे साथ जो भी घटना होती है तो लास्ट में एंड में बहुत अच्छी ही होती है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो फिर कोई भी घटना हो रही है तो मुझे लगता है मेरी तरंगे चेंज हो गई, और उससे वास्तव में देखा जाए तो हर घटने का एंड अगर मैंने देखा है तो उसका बहुत सकारात्मक ही परिणाम निकला है। तो यह निर्भर करता है आपके विचार नियम से। आपने श्रीमत का अर्थ यह कि आपने सोचना कैसे चालू किया है, किस तरह से आप सोचते हो, है ना? तो यह निर्णय आपके हाथ में है ना। तो अब आपको ये सोचना होगा, आज पूरा दिन अटेंशन, एक फेयर बुक बनाओ कि आप जीवन में चाहते क्या हो, डेली बनाना चालू करो, तो आपके घर में जगह होने लगेगी, वैसे मन में भी वह सारी चीज़ों के अंदर जगह होने लगेगी अच्छे विचारों के लिए। और जब विचारों के लिए स्पेस बन जाएगा, जगह का निर्माण हो जाएगा, तो वो साधन जो है वो आना चालू हो जाएंगे। अब घर में जगह ही नहीं फ्रिज रखने की, इतने सारे भरे पड़े, तो फ्रिज आ भी गया तो रखोगे कहाँ? तो वैसे ही तुम्हारे जीवन में अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी चीजें कब आएंगी? पहले से बुरा खोपड़ी में भर रखा है, उसको खाली करने के लिए तुम्हें लिखना जरूरी है। जैसे तुम लिखना चालू करोगे, अच्छा चिंतन चालू करोगे, अच्छा सोचना चालू करोगे, जो बातें तुम्हें आत्मस्थ की तरफ लेके जाएंगे, जो बातें तुम्हें अच्छाइयों की तरफ लेके जाएंगे, उसको तुम चिंतन चालू करो। तुम्हारे जीवन में वह आश्चर्य की घटनाएं क्या होंगी? आश्चर्य की घटनाएं एकदम से घटना घटित होनी चालू हो जाएगी। ये सारा काम हमें प्रैक्टिकल में करना है, यह होमवर्क हमें मिला है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो आज पूरा दिन फेयर बुक में आप लिख करके देखो कि आप जीवन में क्या क्या चाहते हो, फिर देखो तुम्हारे घर में वो सारी जगह, सारी चीजें होने लगेगी। अब जैसे आपका बेटा है, आप तो शादी नहीं करने वाले, तो पवित्रता के मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन बेटे तो लौकिक में है, उसको तो बहू चाहिए है, उसको शादी करानी है, वो ज्ञान में नहीं चल रहा, तो भगवान खुद भी कहता है जो पवित्रता की पालना नहीं करता, शादी करना तो कराओ। तो हम तो उनके लिए देवी कुल की आत्मा है, तो उसके लिए भी आप चाहत लिख सकते हो कि मेरे घर में एक अच्छी बहू, संस्कारी बहू आने वाली है ना? आप देखना, आप अनुभव करोगे कि आपके घर में संस्कारी बहू ही आएगी। लेकिन आप लिखते हो कि दुनिया की आजकल तो लड़कियां बहुत खराब है, अरे पूछो मत, वो तो सास को तंग करती, पूछो नहीं, ऐसा होता है। तो फिर आपके जीवन में वैसी ही घटनाएं आपको आकर्षित करेंगी। जो भी परिणाम हो रहा है, आप तरंग कैसे उठाना चाहते हो, अंदर से आपके विचार कैसे करना चाहते हो, वही परिणाम आपको कुदरत देखने को मिलेगी। और डेली फेयर बुक अगर 30 दिन तक अगर आप लिखते हो कि आप क्या चाहते हो जीवन में, परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए भी क्या चाहते हो, तो उसका निर्माण करो। समय फालतू मत गवाओ, इधर उधर समय का भी अच्छे से यूज करो, है ना? समय भी भगवान ने आपको दिया है एक अच्छे आत्मा की तरफ मन को ले जाने के लिए। तो आज के मुरली मंथन में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई है। ज़्यादा बातें करने से बढ़िया है कम बातें, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है। तो अभी आपको देखना है कि आप उन लोगों से सबसे दूर रहना है जो आपके मन को भगवान की तरफ ले जाने से रोकते हैं, आत्मा की तरफ ले जाने से रोकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।